बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब ये तो मैंने आपको खबर बताई कि सूरत क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक ताज़ा रद्दअमल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसराइल के गजा पर ताज़ा वहशियाना हमलों की शदीद तरीन मजम्मत। तहरीक इंसाफ गजा की मजलूम और महसूर आबादी पर इसराइली अफवाज के ताज़ा और वहशियाना फ़ज़ाई हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है, जिनमें दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ये हमले न सिर्फ इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि यह हालिया जंगबंदी की खुली तौहीन और मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश पर हमला है। तहरीक इंसाफ आलमी बरादरी, खसूसन अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और मुस्लिम दुनिया से पुरजोर मुतालबा करती है कि वो इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ फौरी, मौसर और इज्तमाई इक़दाम करें, ताकि निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद कत्लो गारत, मुहासरे और तबाही से बचाया जा सके। पाकिस्तानी हुकूमत से इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत से भी मुतालबा करना चाहिए था ना कि आप ये इकदाम उठाएं, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तो कोई इकदाम नहीं उठाए। अब गजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने का जो मामला है, देखिए एक चीज और इनके गले पड़ी हुई है, इनको ये असेसमेंट ही नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या रिजीम है, ये इस बात की असेसमेंट कर ही नहीं पाए। इनको अंदाजा ही नहीं था कि अगर ये जंगबंदी करवा भी देंगे तो नेतन्याहू और इसराइल जो है वो अपनी ताकत और अपने फैसले खुद करता है। उसे लगता है वो बहुत ताकतवर है, वो अपने फैसले खुद करेगा, तो जब दिल करेगा वो मायदा तोड़ देंगे। तो इनके दिमाग में ये बात पहले नहीं थी, ये धोखा खा गए। इन्हें लगा जी जंगबंदी ट्रंप ने करा दी, ट्रंप ने जो करवा दिया वो हो गई जंगबंदी, अब कोई बंदा नहीं मरेगा। वहां 100 शहीद कर दिए उन्होंने, 100 से ज्यादा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब ये अपनी फौजें वहां पे भिजवा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसराइल उस वक्त कोई अटैक नहीं करेगा या फलस्तीनियों को निशाना बनाना बंद कर देगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और जो पाकिस्तानी फौजें वहां पे जाएंगी, क्या ये अपने साथ मिसाइल लेकर जाएंगे, आर्टिलरी लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। इनके पास तो वो सिंपल वेपन्स होंगे जो नेटो इनको देगी या अमेरिका इनको देगा, कि इनके इस्तेमाल से या ये चीजें जो भी फराहम की जाएंगी उनके इस्तेमाल से इन्होंने हमास को गैर मुसल्लह करना है। और करना यह है कि इसराइली जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, एक बफर जोन बनाना है बीच में, यानी इसराइल और गजा के बीच में एक ऐसा बफर जोन बनाना है जहां से फिर इसराइल को आइंदा कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो एक्चुअली तो इन फौजों के जाने का मकसद बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है, ट्रंप भी यही कह रहा है, इसराइल भी यही कह रहा है, उनका मीडिया भी यही कह रहा है। तो ये एक माहौल बनाया जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए आ गई, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। जो एक्चुअल है वो बाद में रिपोर्ट होगा, वो बैनुल अक़वामी मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा और बाद में पता चलेगा कि फ़लस्तीनियों की जो तहरीक आज़ादी है उसको मुकम्मल तौर पे इसराइल तो कुचल नहीं सका, लेकिन मुसलमान मुल्कों की फ़ौज वहाँ पे जाती है और जाने के बाद उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करके ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा। वसतुल्लाह खान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी अगर इस अमन फोर्स का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना है, ये तो ट्रंप कह चुका पहले ही, तो ये फ़लस्तीनियों के साथ दुश्मनी होगी। ना कहने के 1000 तरीके हैं, आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये दलदल है। हैरत की बात यह है कि इसराइल भी इस अमन फोर्स पे राजी है, पता नहीं इसमें इसकी क्या चाल है। ये जनाब वसतुल्लाह खान साहब ने भी कहा। तो हर रीश शऊर आदमी जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए ना, एक तरफ ट्रंप मुसलमान रहनुमाओं की तारीफें कर रहा है, जिनमें खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शामिल हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू इसराइल पर बमबारी का हुक्म दे देता है। हमारे हुक्मरान जो है वो तारीफों पे राजी हैं और कोई आवाज़ उठाने वाला हमें अब दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो उस वक्त फुटबॉल उछाल रहा है एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और वो इंजॉय कर रहा है, फुटबॉल उछाल रहा है, अपने ख़ानदान की अमारत के किस्से बता रहा है कि हम अमीर कैसे बने गरीब से। और उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और बमबारी की जा रही है। ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट नबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है।
27 नवंबर को अब समाप्त होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी हमें लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत हाल तो बनाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जबान इस्तेमाल की है वजीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वजीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वजीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।